हेलो एंड वेलकम सर। क्या हाल चाल सर? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है सर। आज ना आपके लिए मैं एक चीज़ लेके आया हूँ। पूछो क्या? सर क्या? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। सर ये कोई चैप्टर का नाम होता है? ये कोई चैप्टर भी है हमारे सिलेबस में? बेटा ड्रामा मत करना, सब पता है तुमको। तुमको सब पता है कि आपका जो चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन वाला, उसका जो लास्ट का पार्ट है दैट इज लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बट आप ड्रामे इसलिए कर रहे हो क्योंकि पता है मेरे को आपने छोड़ रखा है टॉपिक। सर जब छोड़ रखा है तो आप क्यों करवा रहे हो? देखो यहाँ पे तो लिखा भी नहीं है। ठीक है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हमारा तो सिर्फ ये और ये है। तो ये अलग से क्यों करवा रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं, लगभग बच्चे छोड़ के जाते हैं टॉपिक। और मतलब सुन के कितना हैवी लगता है ना, जैसे लिखा हुआ कहीं पे लिमिट लिखा हो या कोई बोल रहा हो सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लॉगरिदम लिमिट, ये सब कोई करता है क्या? ठीक है ठीक है। अब मेरे को आप थोड़ी देर दो अपना। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक मैजिक दिखाता हूँ आपको। सर कैसा मैजिक? देखो आपका सपोज पीएनसी का क्वेश्चन है या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है। इसमें एन्युटी दी गई है, एन्युटी दी गई है। ठीक है, अच्छा हैवी क्वेश्चन है। आपने इतनी जी जान से मेहनत की, प्रॉपर हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपसे नहीं बना। मतलब एफर्ट्स कितने थे? एफर्ट्स हाई, एफर्ट्स हाई, लेकिन क्लिक नहीं किया है, कैलकुलेशन नहीं कर पाए, टाइम कम था, रिवॉर्ड लो, रिवॉर्ड लो। और सर जो ये वाला चैप्टर है लिमिट्स वाला, लिमिट्स वाला, इसके एफर्ट्स है एकदम लो, एकदम जीरो। हमको दिखने में बस डरावना लगता है बट बिल्कुल भी ऐसा डरावना नहीं है। ये टॉपिक बिल्कुल भी डरावना नहीं है, एकदम इजी है, बहुत इजी पीजी है। अब आप क्वेश्चन कराऊंगा ना जब आपको, तब आपको समझ में आएगा कि सर ये तो आप सही बोल रहे हो। तो आपने एकदम क्या जड़ी बूटी दे दी, 2-3 मार्क्स हमको फैच करने के लिए। देखो बेटा, आरटीपी में भी दिया है, आपके एमटीपी में भी था। अभी तो सिर्फ दो ही सोर्स किया हूँ, एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे केक वॉक लगते हैं, एकदम बहुत इजी लगते हैं। ठीक है। हाँ सर, क्या बोल रहा था मैं? इसके एफर्ट्स रहते हैं कम, एफर्ट्स बहुत लो रहते हैं। इसमें एफर्ट्स क्या है, बहुत कम लगते हैं, और रिवॉर्ड्स रहते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो सर अपन इस चैप्टर को क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं। सर ये चैप्टर को चलाओगे कैसे, फ्लो बताओ। मैं आपसे ना सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट का समय मांगता हूँ। 10 मिनट का समय आप मेरे को दे दो। अगर आपने 10 मिनट का समय मेरे को दे दिया, उसके बाद आपके बल्ले बल्ले क्या हो जाएंगे सर? बल्ले बल्ले। ठीक है, ये 10 मिनट तक मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाऊंगा। आपको आंखें खुली रखनी है, कान खुला रखना है, और समझते जाने, सुनते जाने। सर क्वेश्चन नहीं बना तो? अरे क्वेश्चन में आई ही नहीं है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, समझाऊंगा जैसे ही। आंखें खुली रखनी, दिमाग खुला रखना है। रिविजिट करूंगा, थोड़ा सा हैवी लगे तो बियर करना। ठीक है, 10 मिनट के बाद अपन जंप करेंगे किस पे? क्वेश्चंस पे। सर अगर ये भरमार है पूरा तो आप कितना करवाओगे? सर मैं आपको कराऊंगा इतना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो सर अगर अपन उतना सा कर ले जिसमें से क्वेश्चन हमारे बन जाए, तो हमारे 2-3 मार्क्स तो सर फ्री के मिल जाएंगे। तो बढ़िया है सर। आपको क्या लगता है मैं छोड़ के क्यों ये टॉपिक? ऐसे टॉपिक को तो मैं और ज़्यादा अच्छे से करके गया था, तभी तो मेरे 93-94 मार्क्स थे। क्यों सर? एक एक दो दो मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, चलो जी। 10 मिनट तक आप मेरे को सुनोगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस में जंप करेंगे। एक मेरे से प्रॉमिस करो, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप मेरे को कमेंट में बता के जाओगे सर क्या इजी लगा कि हार्ड लगा। हार्ड लगा तो कहाँ हार्ड लगा, ताकि मैं आपको वो सॉल्व कर सकूं टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट में। इजी लगा तो मेरे को कमेंट करना सर इजी था। ठीक है, चलो सर बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन जंप करते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स में। क्या बोलते हैं लिमिट? क्या बोलते हैं? वी कंसिडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन बोल रहे हैं 2x। ठीक है, इफ x इज नंबर अप्रोचिंग द नंबर, इफ x इज अ नंबर अप्रोचिंग टू द नंबर 2, देन एफ ऑफ एक्स इज द नंबर अप्रोचिंग द वैल्यू ऑफ दिस। सर नहीं समझ में आया? ठीक है सर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक ये ना ग्राफ है। यहाँ पे मैं ऐसा ना ग्राफ प्लॉट करता हूँ। कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स करके फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स करके फंक्शन है, और ये अपना ग्राफ है। अब ना हमको क्या निकालना है कि सर एक ना पॉइंट है यहाँ पे। कौन सा पॉइंट? सर यहाँ पे ना एक पॉइंट है। हमको देखना है कि ये वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू यहां से जाऊं, यहां से जाऊं ऐसा, x की वैल्यू जैसी सपोज यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ होगी y। ठीक है, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि x की वैल्यू जब 2 होती है, x की वैल्यू जब 2 होती है तो y की वैल्यू क्या होगी?
तो आप बोलोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, इक्वेशंस में तो देखा था x की वैल्यू, सर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, सर x की वैल्यू पुट कर दो तो एफ ऑफ 2 निकालना है तो y की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल, खत्म कहानी। मैं बोलूंगा हाँ बच्चा एकदम सही, ये आपने बोला है, ये मैंने नहीं बोला है, ये आपने बोला कि सर x की वैल्यू रखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आएगी एंड वी आर डन। अपने बात पे कायम रहना, आगे मैं बढ़ूंगा जब क्वेश्चन में तो मैं यही चीज आपको करने बोलूंगा, ठीक है, तब आपको यही चीज करनी है, ठीक है सर। अभी समझना मेरी बातों को, हमको x की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू आपकी, जब x की वैल्यू 2 हो जाए हमको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं आगे से जाता हूं, पीछे से जाता हूं, इधर से जाता हूं, ऐसा 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 देखते हुए, चेक करते हुए कि वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, कि भाई 1.9 पे क्या वैल्यू थी, 1.99 पे क्या वैल्यू थी, 1.999 पे क्या वैल्यू थी, और मैं अगर पीछे आगे से जाता हूं ऐसा कि 2.01 पे क्या वैल्यू थी, 2.001 पे क्या वैल्यू थी, 2.0, मतलब आप समझ रहे हो, इस ग्राफ को ना मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं और इधर से अप्रोच कर रहा हूं और मैं चेक कर रहा हूं कि वैल्यू किसके तरफ जा रही है। जैसे ही मैं ऊपर से इधर आऊंगा और इधर से इधर जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि जो y की वैल्यू है वो किसकी तरफ बढ़ रही है। देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, हमको पता है x इक्वल्स टू पे वैल्यू क्या रहेगी, x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या रहेगी, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ 2 रखना, तो 2 इंटू 2 करना, दैट इज योर 4, तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पीछे और आगे से जाके देखो, एक बार चेक करके तो देखो क्या आ रही है वैल्यू। तो हमने देखा x की वैल्यू जब ये रखे तो 3.8, ये रखा 3.98, ये रखा ये रखा, ये जैसे ही 2 रखा 4। सर एक पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, आप x की वैल्यू को जैसे ही पीछे की तरफ से 2 के पीछे, 2 के पहले से 1.9 से स्टार्ट करते हो, जैसे ही आप 2 के क्लोज ले जा रहे हो, जैसे ही आप 2 के क्लोज ले जा रहे हो, इसकी y की वैल्यू किसके क्लोज आ रही है, आप बोलोगे सर 3.8 से 4 की क्लोज आ रही है। तो जैसे ही मैं x को 2 के क्लोज ला रहा हूं, y की वैल्यू 4 के क्लोज आ रही है, और हमको पता है x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या आएगी y की, 4। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, द आंसर इज नो। ये तो मैं पीछे से जाता, अब मैं आगे से जाता हूं, देखो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग से लेकर मैं 2 की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं 2 की तरफ बढ़ता हूं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी किसके तरफ बढ़ेगी, सर 4 की तरफ, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं लेफ्ट से जाऊं और राइट से जाऊं तो मेरी जो वैल्यू जिसके तरफ मैं अप्रोच कर रहा हूं, वाई ऑफ वाई की वैल्यू जिस तरफ जा रही है, दैट इज नथिंग बट योर लिमिट। क्या बोला सर, अगर मैं किसी ग्राफ में किसी पॉइंट की लिमिट निकालनी, किसी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, लिमिट बेसिकली वैल्यू है, तो अगर मैं पीछे से जाऊं और आगे से जाऊं तो अगर सेम वैल्यू आती है तो दैट इज नथिंग बट योर लिमिट, ठीक है। सर ये तो हमेशा ही होगा, हमेशा तब होगा जब ग्राफ कंटिन्यूस है, जब मैं इधर से जाऊंगा इधर से जाऊंगा सेम वैल्यू आएगी। लेकिन एक स्पेशल केस बताता हूं आपको, ऐसे ही हजारों स्पेशल केस बनते हैं। अब देखो ग्राफ देखो कैसे है, अगर मैं मेरे को x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालनी है, लिमिट निकालनी है, तो मैं बोलूंगा कि सर x को ना आगे से बढ़ो, तो जैसे ही मैं आगे से बढ़ूंगा तो y की वैल्यू कहां चले जाएगी, इन्फाइनाइट। जैसे ही मैं x को आगे से पीछे लेके आऊंगा 0 की तरफ तो y की वैल्यू कहां चले जाएगी, इन्फाइनाइट। जैसे ही मैं x की वैल्यू पीछे से लेके आऊंगा तो y की वैल्यू किधर चले जाएगी, सर माइनस इन्फाइनाइट। आगे से जा रहा है प्लस इन्फाइनाइट, पीछे से जा रहा है माइनस इन्फाइनाइट, यानी कि दोनों वैल्यू अलग अलग दिशा में जा रही है, दोनों वैल्यू अलग अलग हो रही है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू आएगी ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब इसकी लिमिट होगी ही नहीं। क्या चीज समझ में आया क्या, मैंने आपसे 10 से 15 मिनट मांगा था, दिमाग खुले रखना, शांत रहना और सुनते चलना सिर्फ, ठीक है। ठीक है सर, सर हमको एक चीज समझ में आई, आगे और पीछे से वैल्यू देखनी है, अगर सेम जगह जा रही होगी तो वही अपनी y की वैल्यू होगी, ठीक है। आपका जो एग्जांपल था ये वाला सर, इसमें मजा नहीं आया, इसमें वैल्यू इधर जा रही थी, ये वाली इधर जा रही थी, इसमें x इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है सर, ये चीज हमको समझ में आई, ठीक है सर। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, किस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, सर x इक्वल टू 0 के पॉइंट में लिमिट निकालनी, हमको पता है x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी 1। अब अगर मैं पीछे से जाता हूं, x को मैं पीछे से अप्रोच करता हूं, यानी कि -0.009, -0.001, -0.0001, अगर मैं नेगेटिव तरफ से जाता हूं
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 2। अप्रोक्सीमेटली x की वैल्यू 0 आएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सॉरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, सॉरी इसमें क्या आ जाएगी 2। अगर मैं x को 0 की तरफ ले जाऊं तो x को 0 की तरफ ले जाऊंगा तो 2x भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2। अब देखो x इक्वल टू 0 के जस्ट पहले वैल्यू क्या थी सर, वैल्यू थी 0। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 1, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 2, यानी 0 पे 3 वैल्यू आ रही है अलग अलग, पीछे से आगे से और बीच में जाने से अलग अलग वैल्यू, तो यानी लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आपको ये चीज समझ में आई सर? खत्म चैप्टर। मैंने आपसे 10 मिनट मांगे थे, 10 मिनट पूरे हो गए, ये चैप्टर खत्म है, आप जा सकते हो। सर क्वेश्चंस करा लो, सर क्वेश्चंस कराओ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। लिमिट में ना क्या करना रहता है, आपने कंसेप्ट समझा क्या? मेरे को एक बात बताओ, कंसेप्ट समझा क्या? पहला हमारा जो टारगेट था लिमिट में, पहला टारगेट जो था हमारा, पहला टारगेट कंसेप्ट कि लिमिट का मतलब क्या होता है। हाँ सर ये समझ गया। सर ये कंसेप्ट एग्जाम में काम आता है क्या? हाँ भी नहीं भी, मोस्टली नहीं। तो आपने पढ़ाया क्यों? ताकि आपको बेसिक समझ में आए कि लिमिट अपन क्यों पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ है लिमिट, क्या बला है लिमिट। डायरेक्टली फॉर्मूलेस बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है सर, एक चीज़ समझ में आ गई। सर लिमिट में निकालनी है, अगर अपन को लिमिट निकालनी है तो आगे और पीछे चेक करना पड़ेगा। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन डायरेक्टली दे रखा है कि लिमिट कैलकुलेट करो, अगर वो बोल रहे कैलकुलेट करो, इसका मतलब एग्जिस्ट करती है लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर कैलकुलेट करने बोला तो सीधा एक्स की वैल्यू फंक्शन में पुट कर देना, जो वाई की वैल्यू आएगी सीधा सीधा आंसर खत्म। देखो ये पढ़ो क्या बोल रही है। सर लिमिट निकालनी है, लिमिट निकालनी है किसकी? 3x प्लस 9 की, व्हेन x अप्रोचेस 2, व्हेन x अप्रोचेस 2। तो मैंने आपको क्या बोला था सर, y की वैल्यू दे रखी है आपकी, कहाँ गई y की वैल्यू दे रखी है, क्या है y की वैल्यू 3x प्लस 9। इसमें सर x की वैल्यू 2 रखनी है, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। बस यही निकालना है, ये देखो 15। सर यही था, इतना था बस। देखो अगर ये क्वेश्चन के एग्जाम में आता है, बच्चे हार्ट अटैक के मारे मर जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के। क्या है सर, छोड़ो उसको, स्किप करो। लेकिन आपको पता है लिमिट का मतलब क्या होता है सर? बेसिकली वैल्यू डाल के आंसर निकालना है। एक्स इक्वल्स टू एक्स टेंस टू 2, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी तो इस पूरे की वैल्यू किस तरफ जाएगी, तो अपन सीधा 2 की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, खत्म कहानी। क्या ये चीज समझ में आई क्या? यस। देखो 1/x-1, x अप्रोचेस 5, अगर x की वैल्यू 5 की तरफ जा रही है तो इस पूरे की वैल्यू किस तरफ आएगी, तो सर x की वैल्यू 5 उठा के पुट कर देंगे। 1/5 - 1 इक्वल टू 1/4 है क्या सर? 1/4, ये सर 1/4। कुछ अलग है क्या? मेरे को एक बात बताओ। कंसेप्चुअली इट मे मीन डिफरेंट थिंग, बट सॉल्यूशन हमको एग्जाम में मार्क्स फेच करने, हमको पीएचडी नहीं करनी है। हमको बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि सर लिमिट क्या होती है, और हमको उसको कैलकुलेट करते आना चाहिए। सर डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन की ज़रूरत है। हमको एग्जाम में मार्क्स फेच करने हैं, ठीक है? ठीक है सर। थर्ड वाला देखो, व्हेन एक्स अप्रोचेस ए, जब एक्स ए की तरफ अप्रोच करेगा, एक्स ए की तरफ अप्रोच करेगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 1/a - a, दैट इज 1/0। सर ये तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। अरे भाई साहब, सर ये वाला थोड़ा सा स्पेशल केस आ गया, ये थोड़ा अलग केस आ गया। कैसे अलग केस आ गया? अगर देखो मैं बोलूं अगर मैं बोलूं आप ए को पॉजिटिव तरफ से ले जाओ, जैसे सपोज ए की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को ना मैं कन्वर्ट करता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, 1/x-2। ए की जगह 2 रख दिया, ए की जगह 2 रख दिया, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को समझो, अगर मैं 2 को ऊपर की तरफ से ले जा रहा हूं, पॉजिटिव तरफ से ले जा रहा हूं, यानी कि 2.0000001 लेता हूं, 2.0001 पॉजिटिव तरफ से लेके आता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.001 - 2, दैट इज 1/0.00001, यानी कि क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, 10 लाख, 10 करोड़। और अगर मैं 0 बढ़ाते जाऊं तो सर ये तो प्लस इन्फाइनाइट तक पहुंच जाएगी वैल्यू। अब मैं बोलूं हाँ सर सही है। इसी चीज को अगर मैं नेगेटिव तरफ से ले जाऊं,
2 के पीछे की तरफ से ले जाऊं तो 1.99999, ठीक है। तो 1/1.99999 -2 इज इक्वल्स टू 1/-0.00001 ऐसी होगी। तो ये वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाएगी। सर ऊपर से प्लस इन्फाइनाइट, नीचे से माइनस इन्फाइनाइट, ये वाला ग्राफ दिखाया था मैं आपको, ये वाला ग्राफ दिखाया था, यही वाला सेम टू सेम यही वाला केस बन रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 1/x-a। प्लस से जा रहे हैं तो प्लस इन्फाइनाइट, माइनस से जा रहे हैं तो माइनस इन्फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं। ठीक है सर, देखो क्या बोल रहे हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर। सर यहां तक आप मन पे अपने हाथ रखो और मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अगर लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो आप घबराओगे कि सॉल्व करके आओगे? कमेंट करो कि सॉल्व करके आओगे। ठीक है सर, कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू उठा के सीधा पुट कर देनी है। एज लॉन्ग एज टोटल वैल्यू इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट या अनडिफाइंड नहीं हो रही है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, दैट इज योर आंसर, टिक, आगे बढ़ना है। एक बेसिक रूल है रूल भी क्या है, कॉमन सेंस है। देखो एफ ऑफ, अगर ये बोल रहा है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एल है, ये बोल रहा है एल इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एम इज द लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सर इस पूरे की लिमिट क्या होगी? कुछ नहीं, ब्रैकेट खोल। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं x इंटू 2 इंटू x+3 x+y, तो आप क्या करोगे? 2x+2y लिखोगे। भाई 2 को एक बार x से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को एक बार y से मल्टीप्लाई करोगे, सेम। लिमिट ऑफ दिस प्लस दिस निकालनी है, तो एक बार लिमिट इसकी निकाल लो प्लस एक बार लिमिट इसकी निकाल लो, और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है l+m। अगर दोनों माइनस हो रहे हैं तो इंडिविजुअल लिमिट्स को माइनस कर दो, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंडिविजुअल लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इंडिविजुअल लिमिट को डिवाइड कर दो, अगर कांस्टेंट है तो लिमिट भी कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो फिर उसकी लिमिट निकाल लो। ठीक है, ठीक है सर। अब ना ये तो चलो बेसिक था, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन देखना। सर मन पे हाथ रख के बताओ मेरे को, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आपको, एग्जाम में आप छोड़ के आओगे कि नहीं वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सर हमको ना लिमिट निकालनी है। किस चीज की लिमिट निकालनी है? इस पूरे वैल्यू की। कहां पे लिमिट निकालनी है सर? जहां पे x की वैल्यू 2 हो रही है, जब x की वैल्यू 2 हो रही है। अब अगर मैं देखूं x की वैल्यू को 2 रखूं, तो 2² 4 -10 + 6/2 - 2 दैट इज योर 0/0। सर तो फंस गए हम लोग। सर आपने तो ऐसे ही बोला था कि वैल्यू उठा के पुट करनी है और सॉल्व करना है, बट सर यहाँ तो फंस गए हम लोग। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें? जब भी ये वाला केस होता है जहां पे 0/0 या 1/0 या 1/∞ वाली कंडीशंस बन रही है, तब एक छोटा सा काम करना मेरे कहने पे। सर क्या कहना? ये टर्म को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। क्या कर लेना? सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर? देखो x² - 5x + 6 को फैक्टर्स में ब्रेक करना। सर फैक्टर्स में ब्रेक कैसे करेंगे? x² - 3x - 2x + 6/x - 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, तो हो जाएगा x - 2 इंटू x - 3/x - 2। देखो x - 2 से x - 2 कैंसल। सर जिस पॉइंट पे दिक्कत आ रही थी ना, जब अपन 2 रख रहे थे तो ऊपर भी 0 हो रहा था नीचे भी 0 हो रहा था, तो यही चक्कर में हो रहा था। तो x - 2 से x - 2 कैंसल, बचा के अपने पास x - 3। अब मैं इसमें x की वैल्यू रखूंगा, अब मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा, तो 2 - 3 कितना आ जाएगा सर? -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा -1। क्या आपको समझ में आया क्या? यस सर। एक क्वेश्चन फटाक से और देखते हैं। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, लिमिट निकालनी है कहां पे? x = 2 पे। तो सर पहला स्टेप क्या था? डायरेक्टली पुट कर दो। तो डायरेक्टली पुट करने पे क्या आएगा सर? 2 का स्क्वायर 4 + 4 - 1/√2 का स्क्वायर 4 + 2 विच कम्स टू योर 7/√6। 7/√6 है क्या आंसर? 7/√6। कुछ अलग है क्या? मेरे को एक बात बताओ। सर इसको छोड़ के जाते, सर इसको छोड़ के जाते हैं बच्चे, इस चीज को।
आप मेरे को एक बात बताओ, इतना आपने टाइम वैल्यू पढ़ा, मेजर ऑफ सिंगल टेंडेंसी पढ़ा, डिस्पर्शन पढ़ा, थ्योरेटिकल पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ी, पीएनसी पढ़ा, वो सब इजी थे कि ये इजी है? सर ये इजी है, दिखता हार्ड है, दिखता हार्ड है, लेकिन मैं आपके लिए चीज़ों को सिंपली देखो, अगर आप प्रॉपर इसको सॉल्व करो तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सेपरेट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वाला, लिमिट ऑफ ए प्लस लिमिट ऑफ बी प्लस लिमिट ऑफ सी। नहीं करना है, शॉर्टकट बताया ना आपको, उठा के पुट करना है, अगर 0/0 बन रही है तो सिंप्लीफाई करना है, कट करना है, देन पुट करना है, खत्म। इतने में आपका आंसर आ जाएगा, इतने में आपका आप तर जाओगे, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि सर इसके अलावा और कठिन क्वेश्चंस कराओ, और लॉजिक में बताओ, और डिटेल में बताओ, अगर क्यूरोसिटी है आपके अंदर, आके मेरे से पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कोई सेंस नहीं है। देखो कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज बोलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलमोस्ट नहीं आएंगे, बट कल को आ गए तो आपको लॉजिक ध्यान में होना चाहिए ताकि आप इसको अटेंड कर सको। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, इस पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसको याद रखना है, बट अपन फिर भी उसमें लॉजिक देखते हैं। चलो, x की वैल्यू जीरो तरफ जा रही है, अगर x की वैल्यू जीरो तरफ जाएगी तो e की पावर जीरो हो जाएगा, यानी कि 1, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0, तो एक तरीके से क्या बन जाएगा अपना 0/0 बनेगा। देखो अगर x की वैल्यू को 0 का रखना है तो e की पावर 0 -1/0 विच कम्स टू योर 1 - 1/0, 0/0, बट इसकी वैल्यू 1 होती है स्पेसिफिकली कौन से केस में, ये वाले फॉर्मूले में, e की पावर x - 1/x, e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x - 1/x, अगर ये स्पेशल केस है तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। सिमिलरली सेम चीज है, जैसे ऊपर था सेम था, यहाँ पे e की जगह यहाँ पे a हो गया, या फिर आप इसको ऐसे स्टैंडर्ड याद रखो। देखो जब भी इस टाइप का फॉर्मूला आएगा ना, e की पावर x - 1/x, तब आप क्या लिख देना, log x, log x लिख देना, नहीं सर log e लिख देना, सॉरी। यहाँ पे जो भी चीज रहेगी ना, यहाँ पे जो भी चीज रहेगी ना, आप वो log लिख देना उसका। देखो log e, यहाँ पे क्या लिख दूंगा log a, यहाँ पे जो चीज थी मैंने उसका log लगा दिया, देखो, बट हमको पता है log e टू द बेस e क्या होता है 1, और log a टू द बेस e आंसर, ठीक है सर। देखो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो अपने को क्या निकालना है, log 1 + 0/0, यानी कि 0/0 के फॉर्म में बन रहा है, लेकिन इसका आंसर 1 है स्पेसिफिकली इस केस में। आप देख रहे हो कि ये फॉर्मुलेज है, इस पर कुछ नहीं कर सकते, ऐसे 4-5 चीजें ऐसी है जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सिर्फ सर 3 बताऊंगा मैं आपको, ये 3 बताऊंगा, इसके अलावा इनकेस अगर ये आता है इसको आप स्किप मारो, सिर्फ ये 3 पता रखो, उसके आगे स्किप मारो। सर पूरा क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, मेरे को एक आप बात बताओ, पीएनसी आपने पूरा सॉल्व किए सर, 100 क्वेश्चन किए, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बन रहा है, जो आपसे नहीं बन रहा है, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते सर, कितना पढ़ेंगे, एक लिमिट होती है, लिमिट ही पढ़ रहे हैं, बट लिमिट को पढ़ने की भी लिमिट होती है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको विस्तार से, इस लेक्चर को मैं आपको 2-3 घंटा 5 घंटा फैल फैल के पढ़ा सकता हूँ, हर एक चीज़ बता सकता हूँ, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं भाई, मैं जेई लेवल से बहुत कुछ पढ़ के आया हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम में आपको काम आ रहे हैं और आप मार्क्स फेच कर पा रहे हो, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखना सर, ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग है क्या, बिल्कुल अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। सर स्टेप 1 क्या था, वैल्यू उठा के पुट करो, लिमिट निकालनी है किसकी, इस पूरे वैल्यू की एट दी x = 3। सर डायरेक्ट पुट करो, पुट करेंगे तो अगर क्या आएगा 9 - 18 + 9/3 - 3, सर ये 0/0 बन रहा है, जब भी 0/0 बनता है हमको क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 को डिले करना पड़ता है, हमको पहले कैंसल आउट करना पड़ता है, फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है सर। जैसे यहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे फैक्टर्स निकाले थे, 0/0 बन रहा था, फैक्टर निकाले थे, कैंसल आउट किया था, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर अगर मैं निकालूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो क्या आएगा x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन x - 3। अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स या फिर ऐसा भी देख सकते हो, a² - 2ab b², तो a - b का होल स्क्वायर बन रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे ये कटेगा x - 3, और सर x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है, तो 3 - 3 दैट इज योर 0।
सर जीरो कैन बी आंसर, जीरो कैन बी आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? जीरो। ये देखो क्या बोल रहा है, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, फाइंड एक सेकंड रुकना, कंजुगेट डिवीजन बाय x माइनस थ्री इज परमिसिबल, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन इस चीज का है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं पे हमको क्या चेक करना पड़ता है सर? ऊपर से और नीचे से सेम चीज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, आपसे सीधा सीधा स्ट्रेट अवे बोलेगा लिमिट निकालो। अगर आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिया रहता स्ट्रेट अवे इस टाइप का अगर दिया रहता तो आप सिंपल ऐसा करते इसको और आगे बढ़ जाते, ठीक है। चलो देखो, टेस्ट इफ द लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सर अगर मैं जीरो की तरफ अप्रोच करूं पॉजिटिव तरफ से तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, नेगेटिव तरफ से अप्रोच करूं तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो जीरो जीरो दोनों में कंटिन्यूटी बनी हुई है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सर लिमिट निकालनी है, स्टेप वन क्या होते हैं, वैल्यू उठाओ एक्स की, डायरेक्ट पुट कर दो। तो वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट करने में क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर इंटू थ्री प्लस थ्री अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू थ्री प्लस नाइन। सर कुछ जीरो तो बन नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो डायरेक्टली जो आएगा आंसर आएगा अपना। कितना आ गया, 21 प्लस थ्री 24 अपॉन 36, यानी 2/3 है क्या आंसर इसका सर? 2/3। बताओ कितना सिंपल था। चलो ये वाला भी चेक करते हैं। सर ये क्या कर दिया आपने, स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट। हम्म। सर मेरे को आप सच्ची सच्ची बताओ, आपको हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है? दिखने में हार्ड है बट सॉल्विंग में बहुत इजी है। अच्छा अभी भी अगर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना तो 2 मिनट के लिए रुकना, जब मैं यहाँ पे आऊंगा ना ये वाले क्वेश्चन पे, आरटीपी वाले क्वेश्चन पे, तब आप मेरे को बताना कि सर जेन्युइनली हार्ड है कि इजी है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं आता है। जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना उन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं, सेम चीज़ को रिपीट करके थोड़ा सा चेंजेस करके आपको दे देगा, ठीक है सर। देखो ये क्या बोल रहे हैं, लिमिट निकालनी है। अगर मैं डायरेक्टली 9 पुट करूं तो ये क्या आ जाएगा, √9 यानी 3 - 3 अपॉन 9 - 9 यानी 0/0 बन रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, इसको डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, यानी कि क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। ये देखो मेरे को एक चीज़ क्लिक कर गई, क्या सर? √x - 3 अपॉन √x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। क्या मैं ये वाली चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये वाली चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? द आंसर इज यस। a² - b² टाइप की फॉर्म बन रही है, और हमको पता है a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a+b अपॉन a - b इंटू a+b। सर ये कटा, बचा क्या, 1/√x+3। अब x की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं जो बोला है अपन ने, 1/√9+3 विच कम्स टू 1/3+3 1/6। आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब ये वाले को देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन में ना देखो थोड़ा सा ना क्लिक करने वाली बात है, अगर क्लिक कर गया तो अच्छी बात है, नहीं क्लिक किया तो फिर यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एक बार एक्स प्लस करता हूँ, एक बार एक्स माइनस करता हूँ। अगर मैं एक बार एक्स प्लस करूँ एक बार एक्स माइनस करूँ तो ओवरऑल वैल्यू पे चेंजेस आएगा क्या? द आंसर इज नो, चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, √x+h माइनस √x अपॉन, ये दोनों को मैं साथ में ले लेता हूँ, x+h के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस x के अंडर रूट का स्क्वायर। इसको सेम ऐसे बना लिया, सेम इस टाइप का, ठीक है। यस सर। तो a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a+b। ये से ये कटा 1/√x
अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या करनी थी, एच की वैल्यू 0 करनी थी, तो एच की वैल्यू 0 करूंगा तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म। ठीक है, देखें, ये देखो, ये और ये, ठीक है। और कुछ करना है क्या इसमें कंटिन्यूटी वाला, हाँ देखो, लिमिट हमारा हो गया है, लिमिट हमारा हो गया है। सर ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ये वाला लिमिट हो गया है, और एक के क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ये सर जैन 26 के आरटीपी का क्वेश्चन है, जैन 26 के आरटीपी का क्वेश्चन है। अब आप इस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैंने आपको लिमिट में क्या बताया, इन जनरल वैल्यू उठा के पुट करते हैं, अगर 0.0 टाइप की टर्म बन रही है सेपरेट करते हैं, जो कैंसल आउट हो सकती है टर्म्स को कैंसल आउट करते हैं, देन उसकी वैल्यू उठा के पुट करते हैं, खत्म। शुद्ध देसी लैंग्वेज में इससे आसान लिमिट कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और इसकी हेल्प से अगर क्वेश्चन बन गए, दुआओं में याद रखना। चलो देखो, एक्स की वैल्यू अगर टी रखूं तो सर टी क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सर 0.0 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करना है, इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सर सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो आप देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, हाँ सर होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सर पुट कर देता हूँ, एक्स माइनस टी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस एक्स टी होल अपॉन एक्स माइनस टी इंटू एक्स प्लस टी। देखो ये टर्म कैंसल, जैसे ही कैंसल हुआ एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, एक्स की वैल्यू टी रख दूंगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू टी रखूंगा तो टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस टी 2t, which comes to your 3t square upon 2t, which comes to your 3t upon 2, 3t upon 2। क्या बहुत ज़्यादा हार्ड था क्या क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड था क्या क्वेश्चन, नहीं। बट आप, मैं 100% बोलता हूँ कि ये 99% ये बच्चे गलती करेंगे और इसको स्किप करेंगे। लेकिन अगर आपको मार्क्स लाने हैं, आपको एग्जामेशन लानी है, आपको रैंक लाना है, चलो फॉर द टाइम बिंग पास भी होना है, तो क्यों नहीं अपन उन चैप्टर्स की तरफ ध्यान दें जो बहुत ईजी है, जो बहुत कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। ये वन ऑफ द चैप्टर है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2 रखनी है। अगर जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये मेरे ख्याल से 0/0 की फॉर्म बन रही है। चलो पुट करके देख लेते हैं, 2 इंटू 4 8 माइनस 14 प्लस 6 अपॉन 4 इंटू 20 माइनस 22 प्लस 2। सर ये 0/0 की टर्म बन रही है, यानी कि डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर दी, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, फैक्टर्स में ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको फैक्टर्स में ब्रेक किया, 2x x माइनस 3, एक सेकेंड ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या, फैक्टर्स में गलत ब्रेक किया ना, 3 और 4 में ब्रेक करना है इसको। चलो वापस से करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू, ऊपर से x कॉमन 2x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन 2x माइनस 3 होल अपॉन 5x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2। अगर इसको फैक्टर में करूँ, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सर x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, अब अपन पुट करेंगे किसकी, x की वैल्यू 2, बचा क्या 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 1। अब x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, जैसे ही 2 पुट करूंगा तो ये 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, दैट्स इट, यू आर डन विद द लिमिट्स, यू आर डन विद द लिमिट्स। 2 मिनट और दोगे क्या सर, आप एक मेरे को कमेंट करके प्लीज़ सच्ची सच्ची बताओ, मैंने ये चीज़ आपके लिए आसान की कि नहीं, और इसके क्वेश्चन अब आप छोड़ोगे कि अटेंड करोगे। सो अटेंड करेंगे, ठीक है, कमेंट में बताना। एक चीज़ 2 मिनट और देना, जहां आप मेरे को अपना 35 मिनट दियो, 2 मिनट में और लूंगा आपका, ठीक है।
सर एक बात होती है, कंटिन्यूटी के बारे में बोलते हैं अपन। देखो क्या हो रहा है ना, देखो ग्राफ ना अब इस टाइप का बन रहा है ऐसा, और यहाँ पे है छेदा, तो छेदा मतलब क्या, इधर से अगर मैं जा रहा हूं और इधर से जा रहा हूं तो वैल्यू इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली exactly इसको पुट कर रहा हूं तो आंसर नहीं आ रहा। मतलब क्या, या फिर ऐसा समझो, ये वाला जो क्वेश्चंस किए अपन ने, कहाँ गए ये वाले जो क्वेश्चंस किए अपन ने, कौन से पॉइंट पे वैल्यू अनडिफाइंड हो रही थी, x इक्वल्स टू 2, x2 के पहले और 2 के बाद सब वैल्यू बरोबर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, लेकिन 2 पे ना वैल्यू कुछ भी अनडिफाइंड टाइप की हो जा रही थी, 0.0 टाइप की हो जा रही थी। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे जैसे ही मैं 2 की वैल्यू जा रहा हूं, x की वैल्यू 2 रख रहा हूं, ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रही है, बट मेरे को पता है अगर लिमिट से मैं सॉल्व करूं, अगर मैं लिमिट से जाऊं तो यहां जाने में और यहां जाने में इसकी वैल्यू एक पॉइंट के आसपास आ रही है। तो मैं अगर बोलूं कि वही पॉइंट x इक्वल टू 2 पे रख दूं, तो जो डिसकंटिन्यूटी है ना वो खत्म हो जाएगी। पर डेटा डिसकंटिन्यू क्यों हो रहा है, डिसकंटिन्यू इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है। तो मेरे को अगर इसको कंटिन्यू करना है, अगर मेरे को इसको कंटिन्यू करना है तो मैं सीधा बोल देता हूं ना, इस वैल्यू पे इसकी जो लिमिट आ रही है, जो लेफ्ट और राइट से जाने पे वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं, इसकी वैल्यू वही अगर हो जाए तो डेटा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, डेटा पूरा का पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है सर, तो कंटिन्यूटी इज नथिंग बट आपका वही है। कंटिन्यूटी कब निकलता है, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट करे और लिमिट पीछे से और आगे में जाने में सेम आ जाए। ठीक है, एक बात बताऊं, लिमिट इज अ टूल, असली गेम कंटिन्यूटी का है। कंटिन्यूटी निकालने के लिए हमको लिमिट निकालनी पड़ती है, समझे आप। ठीक है सर, इसका एक क्वेश्चन देखो, पूरा नहीं कराऊंगा, सिर्फ दो तीन चीज बताऊंगा एंड देन यू आर डन, देन यू आर फ्री। फाइंड पॉइंट ऑफ कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी। सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, सर ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ये सर उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा जहां पे ये 0.0 या अनडिफाइंड फॉर्म में हो रहा होगा। देखो अगर मैं सब फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करूं, फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करूं, या फिर ऐसा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, अगर मैं ये वाले पार्ट को ऐसा ब्रेक करूं, सर एक बात बताओ ये डेटा कब अनडिफाइंड होगा। सर ये डेटा तब अनडिफाइंड होगा जब ये डिनोमिनेटर अपना जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तब अपना डेटा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सर डिनोमिनेटर में जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 1 और एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 2। जब 1 और 2 वैल्यू रहेगी ना एक्स की, तब ये डेटा अपना अनडिफाइंड हो जाएगा, उस पॉइंट पे ये डेटा डिसकंटिन्यूड है, उस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूड है। देखो एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू पे ये पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यू होगा। देखो ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स माइनस 3, बताओ कौन से पॉइंट पे डेटा डिसकंटिन्यू होगा। सर जब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 3 हो जाए तो ये डेटा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एक्स अप्रोचेस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, ये डेटा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स इट, बस यही कराना था आपका, एंड यू आर डन विथ योर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। मेरे को एक बात बताओ, ये चीज़ वैलिड है कि नहीं, आसान है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मेरे को दो चीज़ कमेंट करो, सर आपके लिए लिमिट्स मैंने इजी बनाया कि नहीं, आपको अब ये क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं, और दूसरा सर मैथ्स आसान है कि नहीं। ठीक है, दो चीज़ मेरे को बताओ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, सी ए गौरव आडवाणी। चलो बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम या कमेंट में बता देना।